हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार का एपस्ट्रॉफी, जिसको हिंदी में संबोधन कहते हैं। यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में यानी इस अलंकार में हम संबोधित करते हैं, यानी किसी न किसी वस्तु को जो लाइफलेस हो यानी निर्जीव हो, या व्यक्ति जो प्रेजेंट ना हो, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, उसको हम संबोधित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अब डेफिनेशन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच डेड पर्सन और लाइफलेस थिंग और आइडिया और क्वालिटी इज डायरेक्टली एड्रेस्ड एज इफ इट इज अलाइव और प्रेजेंट। कहने का मतलब है, इस फिगर ऑफ स्पीच में डेड पर्सन यानी मरे हुए व्यक्ति, लाइफलेस थिंग यानी निर्जीव वस्तुएं, और आइडिया या कोई विचार या कोई गुण जिसको डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है यानी संबोधित किया जाता है, इस तरीके से जैसे वो जीवित हो या प्रेजेंट हो यानी उपस्थित हो, तो वो होता है एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। तो गाइज, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होता है, जिसको एपस्ट्रॉफी मार्क भी कह सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे तो ओ कैप्टन के बाद लगा हुआ है, सेकंड में ओ विंड्स के बाद है, और थर्ड में ओ डेथ के बाद। ये मार्क जरूर होगा। इसके अलावा जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसमें ओ या ओ जरूर होगा। ठीक है, तो अगर ओ और ओ होता है, इसका मतलब हम किसी को संबोधित कर रहे हैं। और हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, यानी ओ कप्तान मेरे कप्तान, हमारा जो भयानक ट्रिप था वो खत्म हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ओ कप्तान माय कप्तान किसको संबोधित किया गया है? तो इसमें अब्राहम लिंकन को संबोधित किया गया है। जब अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई थी यानी उनकी डेथ हो गई थी, तब ये पोयम लिखा गया था उनको संबोधित करते हुए। तो यहाँ पे डेड पर्सन को संबोधित किया गया। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखिए, ओ विंड्स योर सॉन्ग इज वेरी स्वीट। अब यहाँ पे विंड्स यानी हवाओं को संबोधित किया गया है और कहा गया है कि तुम्हारा सॉन्ग बहुत ही स्वीट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइफलेस ऑब्जेक्ट को बोला गया है। ठीक है, अब थर्ड जो सेंटेंस है वो है, ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, यानी ओ मृत्यु को संबोधित किया गया है और कहा गया है कि वेयर इज योर स्टिंग, यानी तुम्हारा डंक कहाँ है। तो आपने देखा तीनों में ओ वर्ड, उसके अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क यानी एपस्ट्रॉफी मार्क जिसको संबोधन कहते हैं, ये लगा हुआ है। उसके अलावा हर जगह पे कहीं लाइफलेस ऑब्जेक्ट को संबोधित किया गया यानी एड्रेस किया गया है, कहीं मरे हुए व्यक्ति को एड्रेस किया गया है, और कहीं किसी आइडिया को एड्रेस किया गया है। तो इस तरीके से एपस्ट्रॉफी जो फिगर ऑफ स्पीच है बहुत इजी है, आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सो गाइज, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही इजी वे में आपने एपस्ट्रॉफी को समझ लिया, और अगर आपने समझ लिया और आपको वाकई में मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।